हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके में। आज हमारा विषय रहेगा खिलजी वंश। राइट, चलिए सबसे पहले है ना खिलजी वंश के शासक लिखांगे हम, क्या कौन कौन बने। एक तो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। फिर था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। फिर था मुबारक शाह। और फिर था खुसरो खां। ये चार शासक हुए। जो जलालुद्दीन खिलजी था ना, वो 1290 से 1296 तक। और अलाउद्दीन खिलजी था 1296 से 1316 तक। जो मुबारक शाह था 1316 से 1320 तक। और खुसरो खां था 1320 से 1320 तक। राइट। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 तक था। राइट। एक छोटा सा वंश था खिलजी वंश। और इस वंश की है ना एक राजधानी भी थी, और वो थी किलोखेर। आइए यहां से शुरू करते हैं खिलजी वंश। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी तो कार्यकाल 1290 से 1296 तक। राइट। तो कब शासक बनता है ये? 1290 में। तो यहां से बात करते नंबर एक, संस्थापक। क्या था ये? संस्थापक था। किसका? खिलजी वंश का। कोई प्रमुख कार्य नहीं किया। क्या कार्य था? दिल्ली को मेवों से व मंगोलों से सुरक्षित रखा। बस एक ये कार्य था, सुरक्षित रखा। राइट। अब इसने है ना, इसका भतीजा था, भतीजा, इसके भतीजे को अपना दामाद बनाया। अपने भतीजे को क्या कर दिया? अपना दामाद बनाया। और इसके भतीजे ने अर्थात इसके दामाद ने इसकी हत्या कर दी। हत्या किसकी की? जलालुद्दीन खिलजी की। वो कब की? 1296 में, इलाहाबाद में। राइट। और इसकी हत्या करने के बाद है ना, वो इसका दामाद कह सकते हैं या भतीजा कह सकते हैं, शासक बना। कब बना? 1296 में। उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अब हमारा विषय रहेगा अलाउद्दीन खिलजी पर। किस पर? अलाउद्दीन खिलजी पर। अब तक था जलालुद्दीन खिलजी पर। सबसे प्रमुख शासक और वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। बात आती है अलाउद्दीन खिलजी। शासक कब बनता है? 1296 में। ठीक। नंबर एक, अलाउद्दीन खिलजी है ना, इस खिलजी ने क्या लिखेंगे? मंगोलों को हराया। मंगोलों को हराया। ठीक। और कितनी बार हराया? 6 बार। राइट, 6 बार मंगोलों को हरा दिया। इसने मंगोलों को हराने के कारण है ना एक उपाधि भी ली। उपाधि थी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि ली। किसने लिए? अलाउद्दीन खिलजी ने, 6 बार मंगोलों को हराने के कारण। अब इसने है ना कर भी लगाए थे दो। एक तो था दाढ़ी कर और एक था चराई कर।
जो दाढ़ीकर था ना, दाढ़ीकर, ये मकान पर था भाई, और जो चराई कर था ना, ये पशु पर था। दो कर लगाए, दोनों करों का जिक्र हुआ। चलिए, जो सैनिक थे ना, सैनिक थे ना, इन सैनिकों का इसने क्या किया, हुलिया लिखना आरंभ किया, हुलिया लिखना शुरू किया। सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू करने वाला पहला सैनिक ये था। कौन सा था पहला शासक? अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े थे ना जो उसके सेना में, उन घोड़ों पर भी विशेषता लाई। क्या था? घोड़े दागने की प्रथा आरंभ की। कौन सी प्रथा आरंभ की? घोड़े दागने की। घोड़ों के ऊपर अक्सर खिलजी लिख लेता था। क्यों? क्योंकि इसकी सेना के सैनिक मजबूत घोड़ों को दूसरे शासकों को बेच देते थे और बदले में पैसे ले लेते थे, और बदले में कमजोर घोड़ा ले लेते थे। तो इसने ताकतवर घोड़ों की फौज बनाई हुई थी, इसलिए इसने सैनिकों का हुलिया, कोई बाहर का सैनिक इंटरफेयर न कर सके अपने साम्राज्य में, और घोड़े दागने की प्रथा आरंभ की। सबसे प्रमुख इसके ये कार्य थे। अब है ना, इसने है ना दक्षिण और पश्चिम, ये दो प्रमुख क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी भारत पर, भारत के कौन से भाग? पश्चिमी। और भारत के दक्षिणी, नहीं दक्षिणी किसका? ये भी भाग भारत का, इस पर अधिकार किया। जो पश्चिमी भाग था ना भारत का, पश्चिमी भाग, इस पर तो स्वयं ने अधिकार किया। और जो भारत का दक्षिणी भाग था ना, कौन सा? दक्षिणी भाग, इसमें अपना सेनापति भेजा। कौन भेजा? सेनापति। तो पश्चिमी भारत में स्वयं ने राजपूतों पर अधिकार किया। तो राजपूतों के अधीन क्षेत्र था उस समय राजस्थान, राइट। और राजपूतों में किसको हराया था? हराया किसको था? रावल रतन सिंह को, रावल रतन सिंह को। और जो ये युद्ध हुआ था ना राजपूतों के साथ, इनका जो राजपूतों के, इसमें है ना राजपूतों ने जोहर के दौरान युद्ध लड़ा था। किसके दौरान? जोहर। ये जोहर होता है भाई, जब तक हम जिएंगे लड़ाई करेंगे। अगर ये युद्ध हार जाते हैं ना, तो इनका परिवार, इनकी पत्नियां आग में जलकर सती हो जाती हैं एक साथ। और तो दक्षिण भारत पर विजय के लिए सेनापति भेजा था ना, उस सेनापति का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर, राइट। इसने तो राव रतन सिंह को रहा था, और मलिक काफूर ने वरंगल के शासक को रहा था भाई, वरंगल के शासक, और उसका नाम था रुद्रदेव। रुद्रदेव को रहा था। और रुद्रदेव से ना कोहिनूर हीरा जीता था। कौन सा? कोहिनूर हीरा। वैसे आपको एक बात बताता हूं, जो पश्चिमी भारत पर आक्रमण था ना, वो एक फिल्म नहीं है पद्मावत? इस फिल्म में इस पूरे क्षेत्र का, पूरे अध्याय का वर्णन है पद्मावत फिल्म में। चलिए, ये प्रमुख कार्य हुआ ना इसका। अब इसकी एक खास बात आती है, इनकी जो बाजार मूल्य प्रणाली थी ना, बाजार मूल्य प्रणाली, ये बाजार मूल्य प्रणाली थी ना, इसको दृढ़ता से लागू किया। कैसे किया? दृढ़ता से लागू किया। दृढ़ता से लागू करने का मतलब पता क्या है? कि इसको इतनी मजबूती से लागू किया, अगर कोई व्यापारी 1 किलो की बजाय 900 ग्राम वेट तोलता था ना, कोई वस्तु बेचता था, 1 किलो के बदले 900 ग्राम देता था, तो 100 ग्राम उस व्यापारी का मांस काट कर दे देता था। इतनी मजबूती के साथ बाजार नियंत्रण मूल्य प्रणाली को लागू किया इसने, राइट। अब इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। मृत्यु कब होती है? 1316 में। और 1316 में जब इनकी मृत्यु होती है, तो शासक कौन बनते हैं? मुबारक शाह, एक असफल शासक। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसकी एक बात आती है भाई, मृत्यु तो हो जाती है, मृत्यु के बाद जब वंश समाप्त होता है तब पता चलता है ये इस वंश के है ना सबसे महान शासक थे भाई।
हमें कैसे पता महान शासक थे? क्योंकि इनके बाद जो शासक बने वो साधारण एवं कमजोर शासक थे, राइट। अब इनकी मृत्यु के बाद शासक कौन बनते हैं? मुबारक शाह। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। छोटा विषय मुबारक शाह के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। जिस भी साथी को है ना कोई डाउट हो या कोई सुझाव हो वो कमेंट में बताते रहिएगा। अब मुबारक शाह, देखिए साधारण शासक, साधारण की जगह हम असफल भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये 1316 में तो शासक बना था, ठीक। अब इसकी खास बात क्या आती है? ये महिला संगत पसंद करने वाला शासक था, पसंद करता था। कैसे? क्योंकि महिलाओं को ही अपने दरबार में रखता था, महिलाओं के ही वस्त्र पहनता था, महिलाओं के साथ ही रहता था, और या तो नग्न अवस्था में रहता था या महिलाओं के वस्त्र, और नग्न अवस्था में या महिलाओं के वस्त्र पहनकर महिलाओं के साथ नृत्य करने का शौक था इसको, इसलिए ये असफल शासक कहा गया। अब इसकी हत्या कर दी गई भाई। कब की गई? 1320 में। किसने की? एक सेनापति थे, उसने, सेनापति ने। और जो सेनापति थे ना उसका नाम था खुसरो खां। क्या था? खुसरो खां। अब मरने से पहले ना इसने, मुबारक शाह ने, एक उपाधि धारण की थी, ठीक। उपाधि थी खलीफा। साधारण कमजोर शासक था, उपाधि धारण की युद्धों का बादशाह इनके खलीफा की, ठीक। तो खुसरो खां ने इसकी हत्या की 1320 में। तो ये 1320 में खुसरो खां शासक बन गया भाई, राइट। तो खुसरो खां ने भी उपाधि धारण की, इन्होंने कोशिश की पैगंबर का सेनापति। कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। अब इसकी हत्या कर दी गई। हत्या कब की? 1320 में ही हत्या कर दी गई। हत्या किसने की? गाजी मलिक ने। और गाजी मलिक ने है ना तुगलक वंश की नींव रख दी भैया। कौन से वंश की नींव रख दी? तुगलक वंश की। अब आपने खिलजी वंश दोहराया, अब हम आगे दोहराएंगे हमारा तुगलक वंश। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने सुझाव जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।